हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर यसार और आप सुन रहे हैं एक रिश्ता ऐसा भी, जिसके प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो अनाया होती है वो गुस्से में अपने घर आती है। जब वो घर आती है तो वो प्रज्ञा को देखती है। जो प्रज्ञा होती है वो अनाया की ही शादी की तैयारियों में लगी होती है। वो सारी डेकोरेशन वगैरह करवा रही होती है। अनाया को ये सब देखकर और भी गुस्सा आ जाता है कि ऑफिस का इतना ज़रूरी काम छोड़कर ये यहाँ पे शादी की तैयारियों में लगी है। जो अनाया होती है वो अपनी दादी के पास बैठती है और उनसे पूछती है कि वो कैसी शादी की तैयारियां करवा रही है, क्या क्या डिसाइड किया है उन्होंने। तभी जो दादी होती है वो प्रज्ञा को कहती हैं कि प्रज्ञा बेटा, जाओ अनाया को समझाओ जो भी हमने डिसाइड किया है। तभी जो दादी होती हैं वो अनाया से उसका भी ओपिनियन मांगती हैं कि उसे शादी की डेकोरेशन कैसी चाहिए। तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि पहले आप बताओ कि आपने क्या क्या डिसाइड किया है, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगी। तभी जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के पास बैठती है और अनाया को समझाने लगती है कि जो भी उसे दादी ने बोला होता है करने के लिए। जो प्रज्ञा होती है वो अनाया को समझा ही रही होती है। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है कि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या हम हमारे रूम में चल कर बात करें। तुम वहाँ पे मुझे सब चीज़ें समझा देना और मैं अपना ओपिनियन भी दे दूँगी कि मुझे क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। तभी जो दादी होती है उन्हें भी अनाया की बात ठीक लगती है और जो दादी होती है वो इन दोनों को अनाया के रूम में जाने के लिए बोलती है और ये दोनों वहाँ से उठते हैं और अनाया के रूम की तरफ चलने लगते हैं। अब आगे। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है चलें। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो अपने रूम की तरफ चलने लगती है। जो प्रज्ञा होती है वो स्टिल वहीं पे खड़ी होती है। उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। प्रज्ञा वहाँ पे खड़ी होती है कि तभी उसे कल का दिन याद आता है जब प्रज्ञा अनाया को पूजा के लिए उसके रूम में बुलाने गई थी और अनाया ने उसके साथ क्या किया था। जो प्रज्ञा होती है जब उसे ये सब याद आता है ना, तो ये सब याद करके उसका डर जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता अनाया के रूम में जाने का। जब दादी प्रज्ञा को वहाँ पे ऐसे खड़े देखती हैं तो वो प्रज्ञा से कहती हैं बेटा जाओ, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो। तभी जो प्रज्ञा होती है वो दादी की तरफ देखती है और थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है कि जी जी दादी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर जो प्रज्ञा होती है वो भी अनाया के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर में ये दोनों अनाया के रूम में पहुंच जाते हैं। जो अनाया होती है वो अपने रूम के अंदर जाती है और प्रज्ञा को भी रूम के अंदर आने का इशारा करती है। जो प्रज्ञा होती है वो भी डरते डरते अनाया के रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही प्रज्ञा रूम के अंदर जाती है तो जो अनाया होती है सबसे पहले वो रूम का जो डोर होता है वो उसे लॉक करती है। डोर लॉक करने के बाद जो अनाया होती है वो जाती है और अपने सोफ़े पर जाकर बैठ जाती है और प्रज्ञा को भी उसके पास बैठने का इशारा करती है। जो प्रज्ञा होती है वो डरते डरते अनाया के पास आती है और उसके सामने वाले सोफ़े पर बैठ जाती है। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है अब बताओ क्या बता रही थी तुम मुझे। तभी जो प्रज्ञा होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। एक तो अनाया उसे गुस्से से घूर रही होती है और एक वो अनाया के साथ रूम में अकेली, तो उसकी घबराहट, उसका डर जो होता है ना वो अलग ही लेवल पे होता है। तभी जो प्रज्ञा होती है ना वो धीरे धीरे अनाया को समझा रही होती है, लेकिन वो ठीक से समझा भी नहीं पा रही होती क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा रही होती है, उसकी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही होती है, तो वो ठीक से समझा नहीं पा रही होती। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है तुम्हें खुद समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो। मुझे तो तुम्हारा कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से समझाओ। नीचे तो तुम कितना अच्छे से समझा रही थी मुझे, अब ऊपर आते ही तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारी ज़ुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, इतना डर क्यों रही हो। मैं कोई भूत या कोई शैतान थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी। तभी जो प्रज्ञा होती है वो जब अनाया की ये बात सुनती है ना, तो वो भी अपने डर को, अपनी घबराहट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अनाया को दोबारा समझाने लगती है।
तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है, एक तो तुम मुझसे इतनी दूर बैठी हो, मुझे ना तो ठीक से सुनाई दे रहा है और ना ही तुम्हारी बात ठीक से समझ आ रही है। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास आकर बैठो और फिर मुझे समझाओ। तभी जो प्रज्ञा होती है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो डरते डरते वहाँ से खड़ी होती है और अनाया के पास आती है। जो प्रज्ञा होती है वो जैसी अनाया के पास आती है तो जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है, सिट। तभी जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के पास सोफे पे बैठने ही लगती है कि तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि नो, वहाँ पे नहीं, सिट ऑन माई लैप। जैसे ही प्रज्ञा अनाया के मुंह से ये बात सुनती है ना, तो वो शॉक हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो अनाया को देखने लगती है। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके क्यों देख रही हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हाँ, चलो कम ऑन, सिट ऑन माई लैप। जो प्रज्ञा होती है वो स्टिल अनाया को देखे जा रही होती है, वो कुछ भी नहीं कह रही होती, क्योंकि अनाया की बात से प्रज्ञा को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा होता है। तभी जो प्रज्ञा होती है वो अपने उसी रिएक्शन के साथ अनाया से कहती है, मैम 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 मैं। तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारे सिवाय कोई और है यहाँ पे जो मैं उससे कहूँगी? तुम ही हो ना यहाँ पे, तो मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ, सिट ऑन माई लैप। तभी जो प्रज्ञा होती है वो स्टिल वहीं पे खड़ी होती है और वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। तभी जो अनाया होती है उसे गुस्सा आने लगता है और जो अनाया होती है वो कहती है कि मिस प्रज्ञा, मैंने तुमसे कुछ कहा है, यू नो ना, आई एम योर बॉस और तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और तुम्हारा काम है कि मैं जो भी कहूँ तुम्हें वो करना है। मेरी कही हर बात ही तुम्हारा काम है और मैंने कहा है मेरी लैब में बैठो तो मतलब बैठो। जो प्रज्ञा होती है वो डरते डरते कहती है कि मैम मैं वो मैं। जो प्रज्ञा होती है वो डर के मारे ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, ना तो वो आगे बढ़ रही होती है और ना ही अनाया को वो मना कर पा रही होती है। जो अनाया होती है यहाँ पे उसका जो पेशेंस लेवल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। वो गुस्से में खड़ी होती है और प्रज्ञा की तरफ बढ़ने लगती है। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा की तरफ गुस्से में बढ़े जा रही होती है और वो गुस्से में ही प्रज्ञा से कहती है, यू नो मिस प्रज्ञा, आज सुबह से तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। एक तो आज तुम सुबह ऑफिस नहीं आई, तुम ऑफिस का इतना ज़रूरी काम छोड़कर मेरे ही घर आकर मेरी ही शादी की तैयारियां कर रही हो। तभी जो प्रज्ञा होती है वो डरते डरते अनाया से कहती है, मैम मैं ऑफिस आने वाली थी, मुझे आपकी दादी ने फ़ोन करके बुलाया था सुबह, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि ठीक है, इस बात के लिए मैं तुम्हें एक पल के लिए माफ़ भी कर दूँ, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसका क्या, यू नो ना, यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? इतना बोलकर जो अनाया होती है ना वो प्रज्ञा के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा। जो प्रज्ञा होती है वो धीरे धीरे पीछे हो रही होती है और पीछे होते होते वो एक टेबल के साथ लग चुकी होती है। अब पीछे जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची होती और जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी होती है। और जब अनाया प्रज्ञा के इतना ज़्यादा करीब आती है ना, तो जो प्रज्ञा होती है वो बेचारी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अब अनाया जो है वो गुस्से में उस पर हाथ उठाएगी या फिर उसे मारेगी, क्योंकि अनाया जो थी वो काफ़ी गुस्से में थी। जैसी अनाया प्रज्ञा के करीब आती है वो देखती है कि प्रज्ञा ने अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली हैं। प्रज्ञा की आंखें बंद हैं, वो डर रही है, उसके जो लिप्स हैं वो हल्के हल्के काँप रहे हैं।
जब अनाया ये सब देखती है ना, तो अनाया का ध्यान जाता है प्रज्ञा के फेस पे। पहले अनाया काफ़ी गुस्से में थी, तब उसने प्रज्ञा को ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन अब अनाया प्रज्ञा के फेस को ध्यान से देख रही होती है। प्रज्ञा की आंखें अभी भी बंद थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। जो अनाया थी वो प्रज्ञा को एकटक देखे जा रही होती है। तभी उसे कल रात का जो सीन होता है वो रिकॉल होता है कि कैसे प्रज्ञा डर के मारे उसके ऊपर गिर गई थी, और जब पटाखे फूट रहे थे कैसे प्रज्ञा ने डर के मारे अनाया को कस के पकड़ लिया था। जैसी अनाया को ये सीन याद आता है ना, तो जो अनाया होती है ना, उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसके फेस पे एक हल्की सी बिल्कुल छोटी सी स्माइल आती है, और वो एकटक प्रज्ञा को देखे जा रही होती है, क्योंकि अभी भी प्रज्ञा के फेस पे सेम एक्सप्रेशन थे। तभी जो अनाया होती है उसका ध्यान जाता है प्रज्ञा के लिप्स पे। वो बेबी पिंक कलर के लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। प्रज्ञा के लिप्स हल्के से कांप रहे होते हैं डर के मारे। जो अनाया होती है वो एक टक प्रज्ञा के लिप्स की तरफ देखे जा रही होती है। तभी जो अनाया होती है ना, उसे क्रेविंग होने लगती है। अनाया का मन कर रहा होता है कि वो प्रज्ञा के लिप्स पे अपने लिप्स रख दे, उसे किस करे, उसे बाइट करे, उसे सक कर ले। अनाया को कंट्रोल नहीं हो रहा होता। प्रज्ञा के लिप्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं अनाया को। तभी जो अनाया होती है वो एकदम से प्रज्ञा के करीब जाती है, बहुत ज़्यादा करीब जाती है। जो प्रज्ञा होती है उसे भी ये चीज़ फील हो जाती है कि अनाया उसके बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इन दोनों की जो बॉडी होती है ना अब टच हो रही होती है। जो प्रज्ञा होती है वो अपनी आंखें और भी ज़्यादा कस के बंद कर लेती है। तभी जो अनाया होती है उसका एक हाथ जाता है प्रज्ञा की कमर पे। वो उसकी कमर को ग्रैब करती है, और दूसरा हाथ जाता है प्रज्ञा की चिन पे। ऑफ कोर्स अनाया की जो हाइट थी वो प्रज्ञा से थोड़ी ज़्यादा थी, तो जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के फेस को ऊपर उठाती है। लेकिन जो प्रज्ञा होती है वो अपनी आंखें नहीं खोलती, उसकी आंखें स्टिल बंद होती हैं। तभी जो अनाया होती है वो थोड़ा सा नीचे बेंड होती है, थोड़ा झुकती है, अपने फेस को नीचे लेकर आती है, और वो प्रज्ञा के लिप्स की तरफ अब भी एक टक देख रही होती है। उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है प्रज्ञा के लिप्स पे किस करने का, उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। अब उससे कंट्रोल नहीं होता, तो जो अनाया होती है वो क्या करती है, अनाया अपने लिप्स प्रज्ञा के लिप्स के ऊपर रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही प्रज्ञा को ये चीज़ फील होती है कि अनाया उसे किस कर रही है, वो भी उसके लिप्स पे, तो जो प्रज्ञा होती है ना उसकी आंखें एक झटके से खुल जाती हैं। और जब वो ये सीन देखती है ना, तो वो दूर हटने की कोशिश करती है अनाया से। लेकिन जो अनाया होती है उसने प्रज्ञा को काफ़ी टाइटली ग्रैब किया होता है उसकी कमर से, और पीछे टेबल भी होता है, जिसकी वजह से जो प्रज्ञा होती है वो अनाया से दूर नहीं जा पाती। और जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के लिप्स पे उसे किस करे जा रही होती है। पहले वो उसका लोअर लिप सक करती है, फिर उसका अपर लिप सक करती है, और कभी कभी वो उसके दोनों लिप्स को अपने माउथ के अंदर लेकर एक साथ सक कर रही होती है। जो अनाया होती है उसकी आंखें बंद होती हैं, वो लगातार प्रज्ञा को किस किए जा रही होती है। लेकिन जो प्रज्ञा होती है उसकी आंखें खुली होती हैं और वो शॉक में होती है। जो अनाया होती है वो कभी कभी उसके लिप्स पे हल्की हल्की बाइट कर रही होती है, कभी सक कर रही होती है, कभी अपनी टंग से लिक कर रही होती है। जो अनाया होती है ना उसकी जो क्रेविंग होती है वो बढ़ते जा रही होती है, और जो किस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होते जा रही होती है। ऐसे ये जो किस होती है ना वो तकरीबन 5 मिनट तक चलती है। तभी जो प्रज्ञा होती है अब उससे कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और अनाया को पीछे की तरफ धक्का दे देती है। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा से दूर हो जाती है। जब प्रज्ञा अनाया को धक्का देती है
और अनाया पीछे होती है। तो जो अनाया होती है वो गुस्से में प्रज्ञा से कहती है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे धक्का देने की। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो गुस्से में प्रज्ञा की तरफ देखती है। और जैसी अनाया प्रज्ञा की तरफ देखती है ना, तो जो प्रज्ञा होती है वो अनाया की तरफ ही देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। प्रज्ञा को ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे होते हैं। अनाया का उसे ऐसे फोर्सफुली किस करना, वो भी उसकी मर्ज़ी के बिना, प्रज्ञा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता, क्योंकि प्रज्ञा ऐसी लड़की नहीं थी। अनाया ने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ इंटीमेशन किया था, या फिर वो जितनी भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुई थी, प्रज्ञा उन सब से बिल्कुल अलग थी। प्रज्ञा ऐसी नहीं थी, वो बहुत मासूम थी। और प्रज्ञा को अनाया का ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे। वो रो रही थी। जब अनाया उसको ऐसे देखती है ना, तो पहली बार जो अनाया होती है ना, उसे यहाँ पे कुछ फील होता है। जो अनाया होती है वो आगे बढ़कर प्रज्ञा से कुछ कहने वाली होती है कि तभी जो प्रज्ञा होती है वो वहाँ से भाग जाती है। वो भागती है, अनाया के रूम का जो डोर होता है वो उसे अनलॉक करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और जैसी प्रज्ञा वहाँ से ऐसे भाग कर जाती है ना, तो जो अनाया होती है ना, उसे पहली बार उसे कुछ फील होता है, या फिर कह सकते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। क्योंकि भले ही अनाया को बॉडी नीड्स होती थी, वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुकी थी, लेकिन अनाया ने कभी किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। जो कुछ भी होता था वो दोनों की मर्ज़ी से होता था। लेकिन पहली बार अनाया ने किसी लड़की की मर्ज़ी जाने बिना उसे किस किया था। अब आप और मैं सोचेंगे कि ये पहली बार थोड़ी ना है। देखा जाए तो ये प्रज्ञा और अनाया का सेकंड किस था। दूसरी बार अनाया ने प्रज्ञा के साथ ऐसा किया था। एक्चुअली पहली बार जब अनाया ने प्रज्ञा को किस किया था ना, उस वक्त अनाया काफ़ी नशे में थी। उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, तो उसे इतनी ज़्यादा बातें याद नहीं थी। और दूसरी बात ये भी थी कि जब अनाया ने प्रज्ञा को किस किया था ना, तो उसके फ़ौरन बाद ही प्रज्ञा ने अनाया को थप्पड़ लगा दिया था, जिसकी वजह से अनाया का ईगो हर्ट हो गया। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। अगर अनाया को उस वक्त अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ भी होगा ना, तब भी वो उस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अनाया को यहाँ पे अपनी गलती जो है वो रियलाइज़ हो जाती है और अनाया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो भी खुद पे। जो अनाया होती है तभी जो अनाया होती है वो गुस्से में अपना जो एक हाथ होता है वो दीवार में दे मारती है और खुद से ही कहती है, शिट। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रज्ञा को। जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के रूम से बाहर निकलती है और वो रोते रोते नीचे हॉल में आती है। जब वो हॉल में आती है तो वो देखती है कि हॉल में कोई भी नहीं था, क्योंकि जो दादी थी वो अपने रूम में जा चुकी थी, उन्हें कुछ काम था। तो जो प्रज्ञा होती है वो किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। वो सीधा अनाया के घर से बाहर निकल जाती है। वो बाहर जाती है, एक टैक्सी लेती है और वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे वो नैना के साथ रहती थी। जब प्रज्ञा टैक्सी में जा रही होती है ना, तब भी वो टैक्सी में बैठकर रो रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और वो बार बार अपने लिप्स को साफ कर रही होती है। थोड़ी देर में जो प्रज्ञा होती है वो अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही टैक्सी रुकती है, जो प्रज्ञा होती है वो टैक्सी से नीचे उतरती है। उसके बाद वो उस टैक्सी वाले को पैसे देती है, तो वो टैक्सी वहाँ से चली जाती है। तभी जो प्रज्ञा होती है वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अभी भी प्रज्ञा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ था वो बार बार प्रज्ञा की आंखों के सामने आ रहा होता है, और जो प्रज्ञा होती है वो लगातार रो रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है अनाया के इस बिहेवियर से। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होता है।
क्योंकि प्रज्ञा बहुत ज़्यादा मासूम थी यार, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। अगर कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात भी कर लेना तो भी वो सहम जाती थी, क्योंकि आज तक उसके पापा ने उससे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। क्योंकि प्रज्ञा की मॉम के जाने के बाद प्रज्ञा और उसके पापा ये दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। तो प्रज्ञा के पापा ने प्रज्ञा को बहुत ही लाडों और बहुत ही नाज़ों से पाला था। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से जो प्रज्ञा थी ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की थी। उसके नेचर में ही नहीं था ये गुस्सा करना, चिल्लाना, किसी को हर्ट करना। इसीलिए अगर उससे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी करता था ना तो वो डर जाती थी। और अनाया ने तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा सहम गई थी। प्रज्ञा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वो लगातार रो रही होती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे इस कहानी के अगले एपिसोड में, और कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए एक रिश्ता ऐसा भी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।